हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। हमारी डीजल मैकेनिक में लुब्रिकेशन एंड कूलिंग सिस्टम पर आधारित ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले गवर्नमेंट एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो आज मैं लेकर आया हूं उनकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, याद रखें। यदि ये आपको क्वेश्चन याद करना तो सिर्फ ध्यान से सुनना है और देखना है सामने। क्वेश्चन में लिखा है, वह ताप जिस पर लुब्रिकेंट बांस बनकर उड़ने लगता। क्वेश्चन पूछ रहा है, वह टेम्परेचर, वह ताप जिस पर जो लुब्रिकेंट ऑयल है वह भाप में बदलकर, वाष्प या वेपर में बदलकर उड़ने लगता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है, नन ऑफ दीज। तो याद कर लें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। फिर से क्वेश्चन में समझा रहा हूं कि उस टेम्परेचर को बताना, उस टेम्परेचर को या उस पॉइंट को बताना है जिस पर जो हमारा लुब्रिकेंट ऑयल है वह बांस बनकर या फिर वेपर बनकर उड़ने लगता है। एक ऐसा टेम्परेचर, यदि वह टेम्परेचर वहां पर पहुंच जाता है तो उस टेम्परेचर पर जो हमारा लुब्रिकेंट ऑयल है वह भाप में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वह उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। क्या बोलते हैं हम? फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखें, फ्लैश पॉइंट पर क्या होता है? फ्लैश पॉइंट पर क्या होता है? फ्लैश पॉइंट पर जो हमारा लुब्रिकेंट ऑयल है वह वाष्प में बनकर उड़ने लगता है, वाष्प में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। तो उम्मीद है इसका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, लुब्रिकेंट किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? जो लुब्रिकेंट हैं वह किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? तो लुब्रिकेंट किस पदार्थ से बनाए जाते हैं क्वेश्चन में पूछा गया। जो लुब्रिकेंट ऑयल है किस मटेरियल से बने जाते हैं, कौन कौन से तत्व उसमें शामिल होते हैं, कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। क्या है? जो लुब्रिकेंट ऑयल है वह किससे बना रहता है? तो यहां पर लिखा उसमें कोल रहता है, एनिमल बोन्स रहते हैं और वनस्पतियां रहती हैं, मतलब और क्या रहती है? वनस्पतियां रहती हैं, मतलब कोयला रहता है, जानवरों की हड्डियां रहती हैं और वनस्पति रहती है, मतलब तीनों जो है ये शामिल होते हैं। इसलिए ऑल ऑफ दीज, मतलब ऊपर की जो ऑप्शन है तीनों सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब याद रखें, ये क्वेश्चन जो हमने समझा है इसमें इन तीनों को याद कर लें, क्योंकि कई बार पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि जो लुब्रिकेंट है उसमें कौन सा पदार्थ शामिल होता है, तो उसमें कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, बकाया 3 गलत होंगे, तो इनको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, इंजन ऑयल का एसएई नंबर क्या होता है? याद रखें, इंजन ऑयल का एसएई नंबर क्या होता है? इंजन ऑयल का एसएई नंबर क्या होता है? क्वेश्चन पूछा गया, इंजन ऑयल है उसका एसएई नंबर क्या होता है? तो इंजन ऑयल है उसका एसएई नंबर है 30 और 40। इसको भी आप याद कर लें, कितना है? 30 या 40, 30 या 40। जो इंजन ऑयल है उसका एसएई नंबर है 30 या 40। याद रहेगा, जो इंजन ऑयल है उसका एसएई नंबर कितना है? 30 या 40। तो इसको याद कर लें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, इंजन के किस भाग में लुब्रिकेशन किया जाता है? इंजन के किस भाग में लुब्रिकेशन किया जाता है? याद रखें, क्वेश्चन पूछ रहा है इंजन के किस भाग में लुब्रिकेशन किया जाता है। लुब्रिकेशन जो हम ऑयल डालते हैं ना, तो वह किस भाग में डालते हैं, कहां पर उसका असर होता है? गाड़ी वगैरह सबने सर्विस वगैरह करवाई होगी और गाड़ियां चलाते भी सभी लोग, तो और डलवाते भी ऑयल है, तो पता होना चाहिए किस भाग में डालते हैं। इंजन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सब कुछ पता होना चाहिए। लिखा है पिस्टन रिंग, गजन पिन, पिस्टन, मतलब तीनों में डाला जाता है, मतलब ऑल ऑफ दीज। आंसर राइट हो जाएगा। तो पिस्टन जो हमारा इंजन है उसके अंदर ये सभी पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं इंजन के, उसके अंदर इंजन के अंदर ही क्या होता है? ऑयल को डाला जाता है, तो ये 3 पार्ट्स आते हैं उसके अंदर, इसलिए ऑल ऑफ दीज वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा,
ग्रीस किस प्रकार का स्नेहक है? ग्रीस किस प्रकार का स्नेहक है? क्वेश्चन पूछा गया जो ग्रीस होता है वो किस प्रकार का स्नेहक है, मतलब किस प्रकार का स्नेहक है। ग्रीस है वह किस प्रकार का लुब्रिकेंट है? ग्रीस किस प्रकार का लुब्रिकेंट है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्रीस किस प्रकार का लुब्रिकेंट है, क्योंकि लुब्रिकेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो इसमें पूछा है जो ग्रीस होता है किस प्रकार का लुब्रिकेंट है। तो याद कर लें लुब्रिकेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, सेमी और सॉलिड भी होते हैं। तो यहाँ पर जो सेमी सॉलिड है, क्या सेमी जो सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, तो जो हमारा ग्रीस है ये सेमी सॉलिड टाइप का क्या है, लुब्रिकेंट है। ये जो ग्रीस है वह सेमी सॉलिड टाइप का लुब्रिकेंट है। ग्रीस कैसा है, सेमी सॉलिड टाइप का लुब्रिकेंट है। तो याद रहेगा, मुझे उम्मीद है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, कैम शाफ्ट पर बने स्पाइरल गियर द्वारा किस प्रकार का ऑयल पंप चलाया जाता है? याद रखें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैम शाफ्ट पर बने स्पाइरल गियर द्वारा किस प्रकार का ऑयल पंप चलाया जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कैम शाफ्ट पर बने स्पाइरल गियर द्वारा किस प्रकार का ऑयल पंप चलाया जाता है? तो ये होता है गियर व्हील टाइप का ऑयल पंप चलाया जाता। कौन सा? गियर व्हील टाइप का ऑयल पंप चलाया जाता, मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व किस प्रकार खुलता है? ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व किस प्रकार खुलता है? क्वेश्चन पूछा गया ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व किस प्रकार खुलता है? ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व किस प्रकार खुलता है? तो ऑयल प्रेशर के द्वारा खुलता है। किसके द्वारा? ऑयल प्रेशर के द्वारा खुलता है, क्योंकि जब प्रेशर अधिक होता है तो ये खुल जाता है, प्रेशर रिलीफ हो जाता है। याद रखें, तो किसके द्वारा खुलता है? ऑयल प्रेशर के द्वारा खुलता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व, कोई पूछता है कि प्रेशर रिलीफ वाल्व कैसे खुलता है, किसके द्वारा खुलता है? तो किसके? ऑयल के प्रेशर के द्वारा खुलता है। मुझे उम्मीद है इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, टू स्ट्रोक के इंजन लुब्रिकेशन के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? टू स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम की क्या व्यवस्था की जाती है? टू स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम का क्या अरेंजमेंट रहता है, क्या व्यवस्था रहती है? टू स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम की क्या व्यवस्था रहती है? तो हम जानते हैं जब भी गाड़ी पेट्रोल पंप पर जाती है तो हम क्या करते हैं, ऑयल को पेट्रोल में मिक्स करवा लेते हैं। हम देखते इतना सा पाउच लेते हैं, फाड़ के वो क्या करता है, जो हमारी गाड़ी है मोटरसाइकिल उसकी टंकी में डाल देता है, मोटरसाइकिल की टंकी में डाल देता है। तो हमारा क्या होगा, पेट्रोल में मोबिल ऑयल मिलाकर, पेट्रोल में मोबिल जो ऑयल है उसको मिलाकर व्यवस्था की जाती है, मतलब पेट्रोल में ऑयल को हम लोग मिलाते हैं डायरेक्ट। तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल डिप डिस्क पर निशान लगे होते हैं। ऑयल डिप डिस्क पर निशान लगे रहते हैं। ऑयल डिप डिस्क पर निशान लगे होते हैं, लो, मीडियम, फुल, या किस प्रकार के निशान लगे रहते हैं? ऑयल डिप डिस्क पर जो निशान लगे रहते हैं वह किस प्रकार के लगे रहते हैं? तो ऑयल डिप डिस्क पर लो और मीडियम के निशान लगे रहते हैं, ऑयल डिप डिस्क पर जो ऑयल डिप डिस्क है इस पर लो एंड मीडियम के निशान लगे रहते हैं। तो इसके अनुसार ए और बी वाला बोथ राइट हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, लुब्रिकेशन ऑयल को किस प्रकार ठंडा किया जाता है? लुब्रिकेशन ऑयल को किस प्रकार ठंडा किया जाता है? लुब्रिकेशन ऑयल है उसको हम किस प्रकार ठंडा करते हैं? लुब्रिकेशन ऑयल को किस प्रकार ठंडा किया जाता है? तो ऑयल कूलर से ठंडा किया जाता है, ऑयल कूलर से ठंडा किया जाता है। लुब्रिकेशन ऑयल को ऑयल कूलर से ठंडा किया जाता है, लुब्रिकेशन ऑयल को ऑयल कूलर से ठंडा किया जाता है। याद रहेगा, लुब्रिकेशन ऑयल को किससे? ऑयल कूलर से ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ऑयल संप से दूषित गैसों आदि को बाहर निकालने की व्यवस्था कहलाती है। ऑयल पंप से दूषित गैसों को बाहर निकालने की व्यवस्था क्या कहलाती है?
ऑयल संप से दूषित गैसों को बाहर निकालने की व्यवस्था क्या कहलाती है? जो ऑयल संप है, जहाँ पर ऑयल भरा रहता है, वहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं उनको निकालने की क्या व्यवस्था की जाती है? तो ये होता है क्रैंक केस वेंटिलेशन, क्रैंक केस वेंटिलेशन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। किसके द्वारा? क्रैंक केस वेंटिलेशन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। याद रखें, किसके द्वारा? क्रैंक केस वेंटिलेशन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, इंजन ऑयल की अधिक खपत का कारण होता है। इंजन ऑयल की अधिक खपत का कारण क्या होता है? इंजन के अंदर जो ऑयल यदि अधिक खा रही है गाड़ी, इंजन के अंदर ऑयल की अधिक खपत हो रही है, या हम अपनी भाषा में बोलते हैं इंजन हमारी ऑयल ज़्यादा खा रही है गाड़ी, तो क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? यहाँ पर ऑप्शन जरूर पढ़ें, ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन जरूर पढ़ें। क्या लिखा? इंजन बियरिंग घिसे होना, ऑयल सील लीक होना, वाल्व गाइड घिसे होना। ये तीनों के तीनों की संभावना रहती है। इंजन बियरिंग घिसे हो सकते हैं, वो इंजन बियरिंग घिसे हो सकते हैं, ऑयल सील लीक हो सकती है, या वाल्व गाइड घिसे हो सकते हैं, जिसके कारण इंजन ऑयल अधिक खाता है। तो ऑल ऑफ दीज वाला डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज मतलब डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कि ऊपर के तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, रेडिएटर पंप का कार्य। रेडिएटर पंप का क्या फंक्शन होता है? रेडिएटर पंप का क्या फंक्शन होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है रेडिएटर पंप का क्या फंक्शन होता है? रेडिएटर पंप का फंक्शन होता है वाटर को सर्कुलेट करना। रेडिएटर पंप का काम होता है वाटर को सर्कुलेट करना, क्योंकि रेडिएटर के अंदर हम लोग वाटर भरते हैं इंजन को ठंडा रखने के लिए, और जो रेडिएटर पंप लगा रहता है उसके अंदर वो वाटर को सर्कुलेट करने का काम करता है। तो उम्मीद है इसका आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, हीटर कोर में लगा होता है। हीटर कोर में क्या लगा रहता है? क्वेश्चन पूछा हीटर कोर में फिटेड रहता है, हीटर कोर में लगा रहता, तो क्या लगा रहता है हीटर कोर में? हीटर कोर में इनमें से क्या लगा रहता है? हीटर कोर में इनमें से क्या लगा रहता है? क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हीटर कोर में ट्यूब लगी रहती हैं, फिंस लगी रहती हैं, और टैंक्स लगे रहते हैं। हीटर कोर में ट्यूब लगी रहती हैं, फिंस लगी रहती है, टैंक्स लगे रहते हैं, तीनों के तीनों लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से ऑल ऑफ दीज मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा है, फैन कहां लगा रहता है? फैन कहां लगा रहता है? क्वेश्चन पूछ रहा है फैन कहां पर लगा रहता है? क्वेश्चन पूछ रहा है फैन कहां लगा रहता है? पंखा कहां लगा रहता है इंजन में? फैन या पंखा इंजन में कहां लगा रहता है? देखा है, ट्रैक्टर वगैरह में देखा होगा, ट्रैक्टर में तो हमेशा देखा होगा रेडिएटर के पीछे लगा रहता। कभी भी सभी ने देखा होगा रेडिएटर के पीछे, जहां पर हम पानी डालते एक छोटा सा रेडिएटर लगा रहता आगे साइड बोनट पे, नीचे देखेंगे इंजन बिल्कुल आगे, उसके आगे जाली भी लगी रहती है, जाली के अंदर रेडिएटर, रेडिएटर के पीछे जो पंखा रहता है, रेडिएटर के पीछे पंखा रहता है, सभी ने देखा होगा। तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता। कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता? कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दो क्वेश्चन में लिखा इंजन का तापमान बढ़ाने के लिए, मतलब पढ़ के ही पता चल जाएगा, ये तो नहीं हो सकता है। कूलिंग सिस्टम का इंजन हम लोग क्यों बढ़ाएंगे तापमान? इंजन का तापमान कम करने के लिए हो सकता है, इंजन को कार्यकारी तापमान, हाँ ये सी वाला राइट होगा, मतलब कम करना हो सकता है अगर कोई ऑप्शन ना हो, लेकिन इंजन को कार्यकारी तापमान बनाए रखने के लिए मतलब होता है कि जिस टेम्परेचर की हमें रिक्वायरमेंट है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम हमारा क्या यूज करते हैं? जिस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है उस टेम्परेचर को बनाने के लिए हम कूलिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, मतलब कार्यकारी टेम्परेचर बोल सकते हैं उसको हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा, रेडिएटर में तांबे व पीतल की पतली पाइपें लगाई जाती हैं, क्योंकि रेडिएटर में तांबे और पीतल की पतली पाइपें लगाई जाती हैं, क्यों? रेडिएटर में हम जानते हैं रेडिएटर में जो हमारा तांबा है और पीतल, इसकी पतली पतली पाइपें लगी रहती हैं। तो ये क्यों लगी रहती हैं? इन्हीं का यूज क्यों किया जाता है? तो याद रखें ये क्या होती हैं, जो हीट ट्रांसफर इज फास्ट, मतलब इनके अंदर हीट ट्रांसफर तेजी से जल्दी होती है,
इसलिए इनको इनका हीट ट्रांसफर रेट अधिक होने के कारण, हीट ट्रांसफर रेट अधिक होने के कारण क्या होता है, इनको हम लोग तांबे और पीतल की पतली पाइपें यूज करते हैं रेडिएटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, रेडिएटर में पानी कम हो जाने का कारण, रेडिएटर में पानी कम हो जाने का कारण क्या हो सकता है? रेडिएटर में पानी कम हो जाने का कारण क्या हो सकता है? क्वेश्चन पूछा गया कि रेडिएटर में पानी कम होने का कारण क्या हो सकता है? हेड गैस्केट टूटना हो सकता है, टूट जाए इससे पानी, कोर से लीकेज ये भी हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है, होज पाइप लीक होना ये भी हो सकता है, मतलब तीनों सही हो सकते हैं भाई, कहीं से भी पानी लीकेज हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज वाला आंसर हमारा राइट होना चाहिए, मतलब डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, तीनों में से किसी के कारण भी पानी लीक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का कार्य, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का क्या कार्य होता है? एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का क्या कार्य होता है? क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का क्या कार्य, कई बार रिपीट हो, रेडिएटर के पानी को जमने से रोकना, रेडिएटर के पानी को जमने से रोकने के लिए हम एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। याद हो जाएगा, 4-5 वीडियो में हम लोग रिपीट कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, कि जो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जो रेडिएटर में पानी ना जमे, रेडिएटर में पानी ना जमे, इसलिए हम क्या करते हैं, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, रेडिएटर प्रायः किस धातु से बनाए जाते हैं? रेडिएटर प्रायः किस धातु से बनाए जाते हैं? अभी हमने चर्चा की थी, अभी इससे पहले चर्चा की थी कि रेडिएटर की जो पाइपलाइन है वो हम किससे, पीतल या फिर तांबे से बनी जाती है। तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं, तांबा और पीतल ऑप्शन राइट होंगे, मतलब ए बी वाले राइट हो जाएंगे, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मतलब अभी हम लोगों ने चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, कूलिंग सिस्टम का प्रयोग न करने से कौन सा दोष आ जाता है? कूलिंग सिस्टम, यदि इंजन के अंदर हम कूलिंग सिस्टम उपयोग नहीं करते हैं, इंजन के अंदर यदि कूलिंग सिस्टम का उपयोग नहीं करते तो कौन सा फॉल्ट हो सकता है? प्री इग्निशन हो सकता है, सत्य बात है। डिटोनेशन, जब प्री इग्निशन होगा डिटोनेशन तो होगा ही, तो नॉकिंग इसी से जुड़ा हुआ है, मतलब ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो तीनों काम हो सकते हैं, तो ऑल ऑफ दीज मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब टेम्परेचर बढ़ने के कारण होते हैं, तो ये टेम्परेचर तभी बढ़ता है जब हम कूलिंग सिस्टम का उपयोग ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में क्या होता है? एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में क्या क्या रहता है? एंटी फ्रीज सॉल्यूशन जो बनता है उसमें क्या क्या मिक्स रहता है? एंटी फ्रीज सॉल्यूशन जो रहता है उसमें क्या रहता है, कौन कौन से मटेरियल रहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को याद कर लें थोड़ा सा। तो होता है ग्लिसरीन होती है और एल्कोहल होता है। क्या होता है? ग्लिसरीन होती है और एल्कोहल होता है। जो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इसमें क्या होती है, ग्लिसरीन होती है और हमारा एल्कोहल भी होता है। तो इस हिसाब से देखें ए बी मतलब बोथ राइट हो जाएंगे, तो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, वाटर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर ब्लॉक व सिलेंडर हेड में बने होते हैं। वाटर कूलिंग सिस्टम में याद रखें, ये क्या बोला, वाटर कूलिंग सिस्टम की बात कर रहा। वाटर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड में क्या बने जाते हैं? सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर ब्लॉक में क्या बने जाते हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है, फिर भी हो सकता है आपको याद ना हो। तो हम जानते हैं वाटर जैकेट बने जाते हैं, वाटर जैकेट बने जाते हैं वाटर फ्लो करने के लिए, वाटर जैकेट बने जाते हैं वाटर को फ्लो कराने के लिए, वाटर जैकेट बने जाते हैं, याद रखें। तो इसका आंसर अब तो याद हो जाएगा क्योंकि बहुत बार हम लोग इसको रिपीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, इंजन के अधिक गर्म होने का कारण क्या हो सकता है? इंजन के अधिक गर्म होने का कारण क्या हो सकता है? जो इंजन अधिक गर्म हो जाता है उसका क्या रीजन हो सकता है? इंजन का जाम होना हो सकता है, जाम हो गया, उस प्री इग्निशन तो हो ही सकता है 100%, वाल्व टाइमिंग गलत हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये सभी ऑप्शन राइट हो सकते हैं, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो इंजन के गर्म होने के कारण क्या होता है, इंजन जाम भी हो सकता है, प्री इग्निशन भी हो सकता है और हमारे इनकरेक्ट वाल्व टाइमिंग भी हो सकती है। आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। जिस तरह हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग सारे वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो की देखते देखते सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। बहुत जल्द में जो भी ये क्वेश्चन है इनकी PDF जो रहती है उसकी लिंक बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मैं जो भी है उसकी सुविधा रहती है लिंक भेजने की, वो मैं लिंक भेज दूंगा। याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ये सब्सक्राइब करने के और बेल आइकन पे प्रेस करने के बहुत सारे फायदे हैं कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, रेडिएटर साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। रेडिएटर को साफ करने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है। रेडिएटर को साफ करने के लिए हम लोग रिवर्स फ्लैशिंग का उपयोग करते हैं। रिवर्स फ्लैशिंग का उपयोग करते हैं। रेडिएटर को साफ करने के लिए हम लोग रिवर्स फ्लैशिंग का उपयोग करते हैं। रिवर्स फ्लैशिंग का उपयोग करते हैं, इसको याद कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। रेडिएटर को साफ करने के लिए रिवर्स फ्लैशिंग का यूज करते हैं। वीडियो आप जैसे देखते रहेंगे याद हो जाएंगे क्वेश्चन, बस उनको याद रखें, थोड़ी प्रैक्टिस करें। यहाँ पर लिखने की है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे वीडियो में इतने सारे प्रोवाइड करा रहा हूँ, थोड़ा डाटा जरूर लगता है, तो डाटा थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ेगा। तो क्या है, रेडिएटर को साफ करने के लिए रिवर्स फ्लैशिंग का हम लोग उपयोग करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और दोस्तों को भी बताएं, जिससे वो भी हमारे वीडियो को क्या करें, सब्सक्राइब करें और उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके और हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।